हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग केवीएस का जो पेपर थर्ड है, ठीक है, केवीएस का पेपर थर्ड है, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उसका जो टॉपिक है सब टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, ये टॉपिक्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि अभी आगामी सीटेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, केबीएस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अभिवृद्धि, ग्रोथ का क्या मीनिंग होता है। अभिवृद्धि का अर्थ शरीर और उसके अंगों के आकार, भार, ऊंचाई में वृद्धि होता है। अभिवृद्धि की एक दिशा और सीमा होती है। मतलब अभिवृद्धि से हम लोग का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चे के शारीरिक विकास जो होता है वो एक निश्चित समय तक जाता है, फिर वो रुक जाता है, तो ये हम लोग का अभिवृद्धि होता है। मतलब अभिवृद्धि एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ग्रोथ क्या होता है। उससे पहले देख लेते हैं फ्रैंक के अनुसार, ठीक है। फ्रैंक के अनुसार शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि करते हैं, और समय दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। मतलब शरीर और व्यवहार में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो वो हम लोग का हो जाता है अभिवृद्धि, और व्यक्ति में जो समय के साथ कुछ समझदार होता है, गुस्सैल होते जाता है, ये उसका विकास होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे विकास है, डेवलपमेंट, विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है। मतलब विकास किसी व्यक्ति में जो गुण आते हैं, किसी भी कार्य करने की क्षमता, कार्य कुशलता, वो धीरे धीरे समझदार होते जाता है। कोई व्यक्ति किसी बात को समझने, किसी समस्या को हल करने में जो उसमें कुशलता आती है उसे विकास कहा जाता है। तो यहाँ हरलोक के अनुसार क्या बोला गया है, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। मतलब विकास सिर्फ अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है, शारीरिक विकास तक ही सीमित नहीं है। इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। मतलब प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा तक जाने तक में जो व्यक्ति में जो एक प्रगतिशील क्रम, वो उसमें उसके व्यवहार में एक समझदारी आते जाती है, विकास होते रहता है, निरंतर नए कुछ चीज़ों को सीखते रहता है। ये सब जो होता है वो विकास होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना देखिए, इसके आगे हम लोग देखें, ये हम लोग देख लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि मैच्योरिटी क्या होता है, परिपक्वता क्या होता है, ठीक है। परिपक्वता का अर्थ है अभिवृद्धि और विकास को प्राप्त करना। मतलब परिपक्वता जिसमें मैच्योरिटी, जो ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, जो व्यक्ति शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिपक्वता कहते हैं, ठीक है। तो हल के अनुसार क्या बोलता है, परिपक्वता जीव के भीतर वृद्धि और विकास के पूरा होने के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब किसी भी बालक के अंदर जो शारीरिक वृद्धि होता है और समय के साथ साथ उसका मानसिक विकास जो होता है, उसको समस्या समाधान का समझ होने लगता है, समझदार होने लगता है, ये सब पूरा हो जाता है, तो उसी को परिपक्वता कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत क्या क्या है, ठीक है। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत है कि विकास एक छोटा बालक जब गर्भ के अंदर होता है तो उसका विकास सिर से पैर की ओर होता है। मतलब पहले सिर होता है, फिर पैर होता है, ठीक है। ऐसे विकास का दिशा का सिद्धांत हो गया। निरंतर विकास मतलब विकास कभी रुकता नहीं है, यह निरंतर होते रहता है। व्यक्तिगत भिन्नता, सभी लोगों का विकास अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगर किसी दो बालक का जन्म एक ही समय पे हुआ है, एक ही जगह पे हुआ है, फिर भी उन दोनों का विकास का क्रम जो है किसी में धीरे, किसी में तेज गति से होता है। तो यही हम लोग का यहाँ पे फिर विकास क्रम सिद्धांत, एक क्रमानुसार विकास होता है निश्चित रूप से। जैसे हम लोग यहाँ पे सिर से पैर का सिद्धांत हुआ, उसी टाइम पे उसी तरह से समझदारी में भी बच्चा जैसे जैसे कभी बोलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, एक क्रम के अनुसार होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत,
संबंध का सिद्धांत जो होता है, दो बालकों में कुछ विकास का संबंध आपस में होता है। ठीक है, समान प्रतिमान का सिद्धांत वैसे उसी रूप से हो गया। समान से विशिष्ट का सिद्धांत, पहले बच्चा सामान्य चीज़ को सीखता है, फिर उसमें धीरे धीरे विशिष्टता को सीखता है। तो ये जो समझ आती है उसी को सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत बोला जाता है। सामान्य सिद्धांत जैसे हो गया कि हम लोग क्या, बच्चा किसी चीज़ को देख रहा है, जैसे किसी बॉल को देख रहा है, धीरे धीरे वो बॉल को समझता है, फिर उसके अंदर वो विशिष्टता देखना चाहता है कि उसके अंदर वायु भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है, मतलब वो समझ रहा है कि एक बॉल है, वो सामान्य चीज़ समझा, फिर उसके अंदर वायु भरा हुआ है, उसकी विशिष्टता को पहचान रहा है। फिर आता है वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया सिद्धांत। अगर किसी बच्चे में वंशानुक्रम मतलब वंशानुगत कुछ बीमारी है तो वो बच्चा के विकास में प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये हो गया विकास का सिद्धांत। अब इससे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो हम लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शैशवावस्था क्या होता है, कौन सा एज को शैशवावस्था कहा गया था? 0 से 5 साल, 6 से 12 साल, 12 से 18 साल या नन ऑफ दिस। तो शैशवावस्था जो होता है वो 0 से 5 साल होता है, जब बच्चा जन्म लेने से पहले बच्चा के 5 साल होने तक की अवधि को शैशवावस्था बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाल्यावस्था क्या है? तो बाल्यावस्था जो है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आता है जो कि 6 से 12 वर्ष होता है। फिर इसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? 12 से 18 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बाल्यावस्था में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यकाल क्या है? तो पूर्व बाल्यकाल है 3 से 4 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष। तो हम लोग अभी पढ़े कि बाल्यावस्था क्या होता है। बाल्यावस्था होता है 3 से 6 वर्ष, सॉरी बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष होता है। तो पूर्व बाल्यावस्था मतलब 6 से पहले, तो 3 से 6 वर्ष की अवधि को बोला जाता है पूर्व बाल्यावस्था। चलिए आगे देखते हैं। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? तो सीखने की गति जो है अत्यंत तीव्र, बच्चा एकदम तेज़ी से किसी चीज़ को शैशवावस्था में सीखता है। शैशवावस्था मतलब 0 से 5 साल की अवधि में बच्चा किसी चीज़ को बहुत ही तेज़ी से सीखता है। नेक्स्ट है स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है? मतलब बच्चे में एक एनर्जी आती है, स्फूर्ति रहती है, वो किस अवस्था में होती है? तो वो होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा में एक स्फूर्ति रहती है, तेज रहता है, उसको बाल्यावस्था कहा जाता है। अब सिसोर के अनुसार 7 वर्ष का बालक कितने शब्द बोल लेता है? तो सिसोर के अनुसार 7 वर्ष का बालक जो धीरे धीरे शब्दों को सीख रहा है, नए नए लोगों से दिन प्रतिदिन मिल रहा है, स्कूल जा रहा है, वो लगभग 21,200 वर्ड बोल लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो विकास को प्रभावित मतलब किससे विकास ज़्यादा हो सकता है, विकास में रुकावट किससे हो सकती है? तो वंशानुक्रम, वातावरण या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। वंशानुक्रम मतलब किसी वंशानुगत अगर किसी बालक में कुछ बीमारी आती है तो इसके विकास को प्रभावित करती है, तो ये तो होगा ही। वातावरण, बालक जिस वातावरण में रहता है वहाँ उसका विकास प्रभावित होता है कि नहीं। अगर बालक किसी झगड़ालू स्थान पर रहता है, ठीक है, बच्चे किसी झगड़ालू स्थान पर रहता है तो वहाँ पे वो उसी तरह का वातावरण के अनुसार उसका विकास उसी तरह से होगा। वो गालियाँ सीखेगा तो उसका विकास वहाँ पे उस तरह से होता है। अगर उसी जगह पे अगर बच्चा किसी सही जगह पे रहता है, उसके माता पिता शिक्षित रहते हैं, उसको शिक्षित वातावरण मिलता है, तो वहाँ उसका विकास एक सही दिशा की ओर होगा। मतलब वातावरण भी जो है विकास को प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, अगर बच्चा का शारीरिक अवस्था सही है तो जाहिर सी बात है उसका विकास अच्छे से होगा। ये भी एक कारक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में कौन सा कथन विकास के अनुरूप नहीं है? इसमें 4 कथन दिया है जो हम लोग को एक देखना है कि जो विकास के अनुरूप नहीं है। विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है, हाँ
एक बच्चे का विकास होता है तो धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों को सीखता है, उसमें परिवर्तन आता है, तो ये तो होगा ही। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, ये भी है कि विकास क्रमानुसार होता है, ये भी सही है। विकास की एक निश्चित दिशा और लक्ष्य होता है, विकास का एक निश्चित दिशा और लक्ष्य होता है, ये भी होता है। विकास की एक सीमा होती है, नहीं, विकास की सीमा नहीं होती है, विकास निरंतर चलने वाला है, तो ये गलत है, मतलब ये इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। विकास शरीर के फिल इन द ब्लैंक्स परिवर्तनों का नाम है, तो विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है। व्यक्ति में जो गुण आता है, किसी चीज़ को, किसी भी कार्य को किस कुशलता से करता है, जो गुण आता है उसको गुणात्मक परिवर्तन कहा जाता है। एक है स्टेटमेंट है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता है। किसने कहा है? ये कहा है हल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चे की सोचने और तर्क करने की क्षमता को विकास से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में हम लोग जो बुक से संबंधित जो होता है वो हम लोग का हो जाता है शिक्षा, तो ये तो नहीं हो गया। शिक्षा हम लोग क्या मिलता है, जो हम लोग दिन प्रतिदिन नैतिक कार्यों को करते हैं, समझते हैं, वो होता है शिक्षा। ज्ञान मीमांसा तो अपने अंदर मन को समझना जानना ज्ञान मीमांसा होता है। संज्ञानात्मक विकास, नेक्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास। तो एक संज्ञानात्मक विकास जो होता है बच्चे में तार्किक, कुछ भी समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता को जो विकास करता है उसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो संख्या के आकार में बढ़ना, ये कथन तो सत्य है। संख्या आकार में बढ़ना गलत है, ये तो नहीं होता है। उपरोक्त दोनों, तो ये तो सही है, ये नहीं है। वृद्धि आजीवन होता है, वृद्धि आजीवन नहीं होता है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है। शारीरिक विकास जो होता है वो वृद्धि होता है, तो इसका सही आंसर होगा संख्या आकार में बढ़ना। ठीक है, आनुवांशिक विकास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो अभी हम लोग पढ़ लिए कि बाल्यावस्था में बच्चा बहुत वर्ड को बोलने लगता है, भाषा सीखने लगता है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, तो इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। मतलब बाल्यावस्था में बच्चा बहुत ही भाषा को सीखने लगता है, बोलने लगता है, नई नई चीज़ें सुनता है, उसको रिपीट करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट है, मानव विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को क्या बनाता है, क्या चीज़ में सक्षम बनाता है? तो विकास और वृद्धि सभी में हम लोग का अलग अलग रूप से होता है, तो ये शिक्षक को कैसे प्रभावित करता है? शिक्षक के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण रखने में, विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना, छात्रों को बताने कि वे अपने जीवन में कैसे बेहतर बना सकते हैं, निष्पक्ष तरीके से अभ्यास करवाने में। इसमें चारों एक शिक्षक को बच्चे को समझने में बहुत ही उपयोगी, चारों ऑप्शन शिक्षक के अनुरूप सही है। लेकिन जो विकास और वृद्धि के हिसाब से होते हैं, तो विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना, इससे शिक्षक को ये समझ में आता है कि सभी बच्चा का भिन्न भिन्न विकास होता है, सभी बच्चों की भिन्न भिन्न क्षमता होती है। तो ये विकास और वृद्धि को अगर शिक्षक समझता है तो शिक्षार्थियों को पढ़ाने में एक स्पष्ट रूप से समझा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, 1 और 2 या भौतिक परिवर्तन? तो ये तो दोनों ही होता है कि वृद्धि और विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक परिवर्तन हम लोग का वृद्धि होता है, विकासात्मक गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, निम्न में से कौन वृद्धि और विकास का संबंध नहीं है? तो ये भी है, अंतर संबंध भी रखता है विकास का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता, सभी लोगों में भिन्न भिन्न रूप से विकास होता है। वृद्धि और विकास की दर समान होती है, ये गलत है, तो ये इसका सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि और विकास की दर समान होती है। मतलब ये समान तो होती नहीं है, सभी व्यक्तियों में ये अलग अलग होती हैं। देखिए, याद रखने, समस्या समाधान और निर्णय लेने सहित विचार प्रक्रिया के निर्माण से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिक्षा शास्त्र होगा नहीं,
वो शिक्षण संबंधित होता है, शिक्षा भी शिक्षण से संबंधित होती है। ज्ञान मीमांसा अपने मन की जिज्ञासा, एक अंतर मन को समझने की जो प्रवृत्ति होती है वो ज्ञान मीमांसा होती है। तो ये याद रखने, समस्या समाधान, विचार प्रक्रियाओं का निर्माण जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, नेक्स्ट है परिपक्वता क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया? बिल्कुल नहीं है। मानसिक प्रक्रिया? ये सब में होती है, किसी में होता है। एक है अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण से संबंधित परिपक्वता आती है, नहीं। स्कूल में जाके अधिगम हम लोग को मिलता है, लेकिन अधिगम से परिपक्वता नहीं मिलता है। जैविक प्रक्रिया इसका आंसर होगा, क्योंकि सभी को जैविक रूप से ये परिपक्वता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मतलब किसी बच्चे में कितना विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ, इसका अध्ययन हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे उचित उपाय जो है वो तुलनात्मक विधि है। एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपेयर करके हम लोग पता कर सकते हैं कि किस में कितना विकास हुआ है। तो अभी तक आप लोग को इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।